जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में रेलवे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूँ जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? जो भारत में रेल का आरंभ हुआ था कौन से सन में हुआ था? तो ये 1853 में दोस्तों भारत में रेल का आरंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? भारत में जो प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 में भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी दोस्तों कब? दोस्तों तो हो जाएगा 1905 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1905 करेक्ट आंसर हो जाएगा रेलवे बोर्ड की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण यानी कब हुआ? दोस्तों जो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ दोस्तों? तो हो जाएगा 1950 में। और अगर आप लोगों को सही आंसर पहले से पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेल में कितने जोनों में विभाजित है? जो भारतीय रेलवे है ये कितने जोनों में विभाजित है? तो यह 18 जोनों में विभाजित है। ऑप्शन यहाँ पे बी 18 जोन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किससे प्राप्त है? भारत में जो रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन यहाँ पे बी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर होगा, रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? सबसे पहली ट्रेन दोस्तों भारत में चली थी मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे ए मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से थाने तक चली थी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी कब चली थी दोस्तों? तो हो जाएगा 16 अप्रैल। दोस्तों जो ये आपका डेट है ये याद रखिएगा ना, 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853। अगला क्वेश्चन, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? रेलवे बजट को जो सामान्य बजट से अलग कर दिया गया 1924 में। ध्यान रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1924 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? पूरे विश्व में दोस्तों प्रथम रेल चली थी 1825 में। ध्यान रखना 1825 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरे विश्व में प्रथम रेल चली थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर रेल लाइन सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे रेल लाइन सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? यानी जो प्रथम रेलगाड़ी भारत में चला था कितनी दूरी तक चला था, कितनी दूरी तय किए गए थे? तो जाएगा 34 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था जो कि मुंबई से लेकर थाने तक चला था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का जो स्लोगन है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा, यह भारतीय रेल का स्लोगन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली दोस्तों तो हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे सी विवेक एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी 4218 किलोमीटर की दूरी तय करती है टोटल, और इसमें टोटल मिलाकर 22 डब्बे होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का जो एशिया में स्थान है दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे बी दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पूर्व रेलवे का यानी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा हाजीपुर। अगर राज्य पूछे कौन से राज्य में है तो यह बिहार राज्य में है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी? भारत में जो सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है ये हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन यहाँ पे ए शताब्दी एक्सप्रेस करेक्ट आंसर होगा, सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। अगला क्वेश्चन है,
रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? रेल इंजन के जो आविष्कारक है कौन है दोस्तों? तो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस, जो कि रेल इंजन के आविष्कारक है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंस। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का गठन कब हुआ था? जो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन हुआ था 1882 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे सही 1882 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? रेलवे का जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट है यह जारी किया गया था लाहौर में। ऑप्शन बी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को पता होगा सही आंसर तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का हाजीपुर मुख्यालय जोन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो हाजीपुर जोन मुख्यालय है रेलवे का, यह कौन से राज्य में है? तो यह हो जाएगा बिहार राज्य। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन स्थित है? भारत के जो सबसे उत्तर में जो रेलवे स्टेशन स्थित है कौन सा? तो जाएगा जम्बूवती रेलवे स्टेशन, जो कि भारत के सबसे उत्तर में है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जम्बूवती। अगला क्वेश्चन है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? कौन से रेलवे जोन की दोस्तों लंबाई सबसे अधिक है देश में? तो जाएगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन की जो लंबाई है सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? जो पहली ट्रेन जो मुंबई से थाने के बीच में चली थी उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑप्शन सी ब्लैक ब्यूटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो देशों यानी पे शहरों होगा दोस्तों? शहरों के बीच चलती है। कौन से दो शहरों के बीच दोस्तों चलती है? तो हो जाएगा मंकी हिल से खंडाला के बीच चलती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंकी हिल से खंडाला। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये शेरों लिखा हुआ है लेकिन ये शहरों होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वाताकुलिन रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? कौन से दो शहरों के बीच? तो सबसे पहले वाताकुलिन रेल चली थी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई से बड़ोदरा के बीच चली थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, मुंबई से बड़ौदा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? दोस्तों रेलवे के कौन से जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे से दक्षिण पूर्व रेलवे जोन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है? जो रेल कोच कारखाना है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह कपूरथला में है। ऑप्शन डी कपूरथला करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेल में दोस्तों कितने डिवीजन है? भारतीय रेल में जो डिवीजन है कितने डिवीजन है? तो 67 टोटल डिवीजन है भारतीय रेल में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 67। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष से शुरू की गई? रेल कर्मचारी बीमा योजना दोस्तों 1977 में शुरू की गई। ऑप्शन यहाँ पे सी 1977 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? किस नगर में दोस्तों पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता नगर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? सबसे लंबी दोस्तों जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये हो जाएगा हुबली। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी हुबली करेक्ट आंसर होगा, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की दृष्टि से यानी लंबाई की दृष्टि से दोस्तों विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो यह चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंबाई की दृष्टि से विश्व में रेल लाइन का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? यानी कौन से राज्य में दोस्तों एक भी रेल मार्ग नहीं है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन यहाँ पे बी मेघालय करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर रेल मार्ग एक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो विवेक एक्सप्रेस है यह 9 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 9 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विवेक एक्सप्रेस में कितने कोच है? विवेक एक्सप्रेस में जो दोस्तों 19 कोच है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 कोच। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी? सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन दोस्तों तो हो जाएगा वायनाड एक्सप्रेस, जो कि सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायनाड एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन दोस्तों भारत का तो हो जाएगा हावड़ा जंक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हावड़ा जंक्शन। अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं? रेलगाड़ी को दोस्तों हिंदी में कहते हैं लोह पथ। ऑप्शन यहाँ पे डी लोह पथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है वर्तमान में कितने राज्यों में एक्सप्रेस वे है? दोस्तों एक्सप्रेस वे है दोस्तों कितने राज्यों में वर्तमान में? तो 22 राज्यों में है। ऑप्शन यहाँ पे सी 22 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे छोटी ट्रेन कौन सी है? भारत की जो सबसे छोटी ट्रेन है यह डेमू ट्रेन हो जाएगा। ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, डेमू ट्रेन जो कि भारत की सबसे छोटी ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के सबसे सस्ती ट्रेन कौन सी? भारत में जो सबसे सस्ती ट्रेन है कौन सी ट्रेन है? तो हो जाएगा गरीब रथ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी गरीब रथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है? लगभग दोस्तों एक ट्रेन की जो कीमत होती है 60 से लेकर 70 करोड़ होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर बुलेट ट्रेन की बात करें तो 90 से लेकर 110 करोड़ तक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा 90 से लेकर 110 करोड़ बुलेट की अगर बात करें, बुलेट ट्रेन की। और नॉर्मल ट्रेन की बात करें तो 60 से लेकर 70 करोड़ तक। अगला क्वेश्चन है ट्रेन 1 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलती है? 1 लीटर डीजल में दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर चलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 5 to 6 किलोमीटर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रेलवे की एक दिन की कमाई कितना होता है? रेलवे का जो एक दिन का कमाई है यह 400 करोड़ से भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 400 करोड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय ट्रेन कौन सी है? भारत का जो राष्ट्रीय ट्रेन है यह वंदे मातरम है। ऑप्शन यहाँ पे ये वंदे भारत, दोस्तों वंदे मातरम बोल रहा हूँ, वंदे भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितनी ट्रेन चलती है? भारत में जो कुल ट्रेन चलती है कितनी ट्रेन दोस्तों? तो जाएगा 13,523 ट्रेन चलती है भारत में कुल, यानी 13,523 ट्रेन कुल भारत में चलती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है ये हो जाएगा गौरव एक्सप्रेस, जो कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रेन की सीट नीली क्यों होती है? ट्रेन की जो सीट होती है वह नीली होती है, उच्च मानक का प्रतीक होता है। यह ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर का उच्च मानक का प्रतीक, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन है यह सुपर वासुकी ट्रेन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा सुपर वासुकी ट्रेन, ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का पहली इंजन का नाम क्या है? भारतीय रेलवे की जो पहली इंजन का नाम है फॉक्स। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉक्स, ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे की पहली इंजन का नाम है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रैक कहाँ है? सबसे लंबी ट्रैक दोस्तों भारतीय रेलवे की हो जाएगा जोधपुर से लेकर बीकानेर तक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर से बीकानेर। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी? सबसे लंबी ट्रेन दोस्तों भारतीय रेलवे की हो जाएगा हिमसागर एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबी ट्रेन है भारतीय रेलवे की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी स्थिति किस रेलवे स्टेशन पर? जो सबसे लंबी स्थिति है भारतीय रेलवे की वो कौन से स्टेशन पर है? तो यह हुबली स्टेशन पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी हुबली स्टेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर दूरी तय करते हैं? जो विवेक एक्सप्रेस है यह आपका करेक्ट आंसर होगा 4,218 किलोमीटर की दूरी टोटल तय करती है और इसमें कुल 19 डब्बे होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में खुद की ट्रेन किसकी है? भारत में जो खुद की ट्रेन है यह संपूर्ण सिंह की है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा संपूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूरे भारत में कितने रेलवे स्टेशन है? पूरे भारत में दोस्तों 7,349 रेलवे स्टेशन है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 7,349। अगला क्वेश्चन आ रहा है ऐसा कौन सा देश है जहां ट्रेन उल्टी चलती है? दोस्तों उल्टी चलती है तो हो जाएगा जर्मनी में ट्रेन दोस्तों उल्टी चलती है। ऑप्शन बी जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वंदे भारत का पुराना नाम क्या था? वंदे भारत ट्रेन का जो पुराना नाम था क्या था दोस्तों? तो हो जाएगा ट्रेन 18, जो कि वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेन 18।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक रेलवे स्टेशन है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है? तो ये जाएगा मिजोरम। ऑप्शन यहाँ पे बी मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डेमू ट्रेन कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? जो डेमू ट्रेन है ये कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो टोटल मिलाकर 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ऑप्शन यहाँ पे डी 9 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन की टंकी कितने लीटर की होती है? ट्रेन की जो टंकी होती है ऑयल की वह कितने लीटर की होती है? तो जाएगा 5 से लेकर 6000 लीटर की होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 5 to 6000 लीटर की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रेन इंजन बनाने में कितना खर्च आता है? ट्रेन इंजन बनाने में दोस्तों खर्च आता है लगभग 18 करोड़। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 18 करोड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी सुरंग है ये हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा पीर पंजाल सुरंग, जो कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? सबसे पहले जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी यह बिछाया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? कौन से स्टेशन के बीच में दोस्तों सबसे पहले रेल चली थी? तो जाएगा मुंबई से थाने के बीच, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी मुंबई से थाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय यह कोलकाता में है। ऑप्शन सी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व रेलवे का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है यह भारतीय रेल है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी भारतीय रेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? सबसे पुराना भाप इंजन फेयरी क्वीन है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फेयरी क्वीन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? कौन सी रेलगाड़ी दोस्तों? तो जाएगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? कौन सी जगह दोस्तों इन ऑप्शन में से रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा मुंबई में दोस्तों रेल सामग्री नहीं बनाई जाती, बाकी वाराणसी में बनाई जाती है, चेन्नई में बनाई जाती है और कपूरथला में भी बनाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कहाँ पर रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो हो जाएगा अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है, बाकी हुबली में रेलवे मुख्यालय है, बिलासपुर में है, हाजीपुर में है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर रेलवे मुख्यालय इन ऑप्शन में से, तो यहाँ पे ए है, सी है और डी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? यानी क्या पड़ा दोस्तों? आंचलिक कार्यालय का नाम ये पड़ा है दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे पड़ा। ऑप्शन यहाँ पे डी पूर्व मध्य रेलवे करेक्ट आंसर, जो कि हाजीपुर में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहिए और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? पहिए और एक्सेल बनाने वाली जो रेलवे यूनिट है यह बंगलौर में है। ऑप्शन ए बंगलौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है, उपयोग होता है दोस्तों सबसे बड़े माध्यम के रूप में? तो यह भारतीय रेलवे है जो सबसे बड़े माध्यम के रूप में उपयोग होता है माल परिवहन के लिए, यानी माल इधर से ले जाने के लिए उधर से लाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती है उसका नाम है दोस्तों समझौता एक्सप्रेस। तो ऑप्शन यहाँ पे डी समझौता एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हीकल नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? दोस्तों विलेज ऑन व्हीकल नामक जो परियोजना है यह 2004 में घोषणा किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ये 2004 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का निर्माण बड़ी मात्रा में होता है? यानी सबसे ज़्यादा दोस्तों यात्री रेल डिब्बों का निर्माण होता है कहाँ पर, कौन से राज्य में? ये करेक्ट आंसर होगा पंजाब और तमिलनाडु में दोस्तों यात्री रेल डिब्बे का निर्माण सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुई थी? दोस्तों आप लोग डेट याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेल सेवा दोस्तों शुरुआत हुई थी? तो हो जाएगा बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी बंधन एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलती है? इन जो सुशासन एक्सप्रेस है कौन से दो शहर के बीच चलती है? तो हो जाएगा ग्वालियर और गोंडा के बीच चलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी ग्वालियर गोंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है? जो अध्यक्ष है उस घर का सदस्य नहीं होता है तो हो जाएगा राज्यसभा। उस घर का जो अध्यक्ष होता है वह सदस्य नहीं होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, दबाव के किसके संदर्भ में मापा जाता है? दबाव को दोस्तों किसके संदर्भ में मापा जाता है? यह बल और क्षेत्र के संदर्भ में दबाव को मापा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बल और क्षेत्र। दोस्तों यहाँ पे बल लिखा हुआ है लेकिन ये बल होगा, ध्यान रखना आप लोग, बल और क्षेत्र के संदर्भ में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी? दोस्तों जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी कौन से सन में? तो हो जाएगा 1911 में दोस्तों दिल्ली है जो कि भारत की राजधानी बनी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा है? भारत का जो पहला बैंक है हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि भारत का पहला बैंक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से आरंभ हुई? कब से दोस्तों मेट्रो रेल सेवा आरंभ हुई? तो हो जाएगा 1984 से भारत में मेट्रो रेल सेवा आरंभ हुई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स इनमें से कहाँ पर स्थित हैं? जो डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स है इनमें से वाराणसी में है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? पहले जो रेलवे लाइन है वह ब्रिटिश के द्वारा कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो यह मुंबई से थाने तक बिछाई गई थी, ऑप्शन यहाँ पे ए मुंबई से थाने करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या होता है? जो रेल में जो आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है यह माल भरा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी माल भरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैसेंजर भरा से ज़्यादा इनकम नहीं होता लेकिन जो माल भरा है उससे ज़्यादा इनकम होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? एक जिला एक उत्पाद योजना की जो शुरुआत हुई थी यह उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन यहाँ पे डी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू की गई थी? सबसे पहले जो तत्काल सेवा आरंभ हुई थी कौन से सन से? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 20 दिसंबर 1997, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग डेट भी याद रखना और सन भी याद रखना, आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? विश्व का जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है हो जाएगा लिवरपूल, ध्यान रखना, लिवरपूल करेक्ट आंसर होगा सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है? विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है, यह किया जाता है लोकोमोटिव वर्कर्स चित्तरंजन में, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा लोकोमोटिव वर्कर्स चित्तरंजन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ध्यान रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? भारत में जो दूसरी मेट्रो शुरू हुई थी दोस्तों कौन से शहर में? तो यह दिल्ली में हुई थी, ऑप्शन यहाँ पे बी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? यानी जो सबसे लंबा रेलवे जो बोगदा परिपंजाल है कितना किलोमीटर लंबा है? तो यह 11.26 किलोमीटर लंबा है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 11.26। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत में पैलेस ऑफ व्हीकल ट्रेन का उद्घाटन हुआ? दोस्तों पैलेस ऑफ व्हीकल ट्रेन का उद्घाटन दोस्तों कौन से सन में हुआ? तो यह 1982 में हुआ, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1982। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? दुनिया का दोस्तों सबसे ऊंचा रेलवे पुल तो ये हो जाएगा चिनाब ब्रिज, जो कि भारत में है, ऑप्शन बी चिनाब ब्रिज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्थान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेलवे संस्थान का जो सिविल इंजीनियरिंग संस्थान है कहाँ पर है? तो यह पुणे में, ऑप्शन यहाँ पे ए पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है? रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या दोस्तों 5 है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 टोटल, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान क्या है? क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान है दूसरा, ऑप्शन यहाँ पे भी दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र में गेज का कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है? जो गेज का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है? तो यह संकीर्ण गेज प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी, संकीर्ण गेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान कितने हैं? जो रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान है 2 संस्थान है। ऑप्शन बी 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे का जो मुख्यालय यह गुवाहाटी में है, गुवाहाटी के मालगीन में है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, गुवाहाटी के मालगीन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन शहरों में पहली उपमार्ग वाली ट्रेन शुरू की गई थी? उपमार्ग वाली ट्रेन दोस्तों कौन से शहरों में की गई थी? तो हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे सी, कलकत्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की लंबाई कितनी है? पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की लंबाई हो जाएगा 3700। ध्यान रखिएगा 3700 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्नल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है? जर्नल मैनेजर कार्य विभाग तो रेलवे बोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा रेलवे बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है यह सिकंदराबाद में है। ऑप्शन सी, सिकंदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय चेन्नई में है। ऑप्शन बी, चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान को बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? कौन से संस्थान को दोस्तों बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो हो जाएगा भारतीय रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान को यह दिया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स यह कहाँ पर है दोस्तों? यह दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा जमालपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी, जमालपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो रेलवे निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस काम में कार्यरत है? यानी जो मेट्रो रेलवे है ये भारत के कौन से राज्यों में कार्यरत है? तो यह पश्चिम बंगाल में कार्यरत है। ऑप्शन यहाँ पे सी, पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रेलवे में रेलवे मुख्यालय गलत है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे मुख्यालय जो कि गलत है? तो हो जाएगा केंद्रीय रेलवे जो कि भोपाल में है, ये गलत है दोस्तों। ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे दक्षिण मध्य रेलवे ये सिकंदराबाद में है, बिल्कुल सही है। दक्षिण रेलवे चेन्नई में है, बिल्कुल सही है। और उत्तर रेलवे नई दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो बी है केंद्रीय रेलवे ये भोपाल में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की शुरुआत में ट्रेन की गति क्या थी? जो भारत में जो शुरुआत में जो ट्रेन की गति थी क्या थी दोस्तों? तो हो जाएगा 34 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, 34 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस वर्ष में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स ने स्टीम इंजन का निर्माण बंद कर दिया गया? दोस्तों कौन से वर्ष दोस्तों बंद कर दिया? तो हो जाएगा 1971 में यह बंद कर दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, 1971 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था? दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन? तो यह 42वां संविधान संशोधन लागू किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी, 42वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था? कौन से शहर में दोस्तों? यह सिकंदराबाद में है। ध्यान रखिएगा। और यह सिकंदराबाद में ही रेलवे बजट 2013 घोषित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेनिस प्लेयर नोओमी ओसाका निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित? जो टेनिस प्लेयर है नोओमी ओसाका वह कौन से देश से संबंधित है? यह जापान से। ऑप्शन यहाँ पे ए, जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार के जरिए शुरू की गई? दोस्तों कौन से राज्य सरकार के जरिए? तो यह उड़ीसा राज्य सरकार के जरिए शुरू की गई। ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? रेलवे का जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट है ये जारी किया गया दोस्तों कहाँ पर? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।